हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक LG की स्मार्ट टीवी है या फिर आप एक LG की स्मार्ट टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि जो LG की टीवी के साथ जो रिमोट आते हैं वो आपको एक बेसिक सा IR वाला रिमोट ही मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसकी हेल्प से आप टीवी के जो बेसिक फंक्शन होते हैं जैसे कि नेविगेशन करना, ओके करना, कोई सेटिंग को ओपन करना या फिर कुछ ऐप वगैरह को ओपन करना, उस टाइप के फंक्शन तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मगर दोस्तों जो टीवी के जो एडवांस फीचर्स आते हैं या फिर जो न्यू वाले AI फीचर्स आते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे मल्टीपल जो AI होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है, उसका सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में आपको मल्टीपल वॉइस आईडी का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे एक वायरलेस पॉइंटर का भी सपोर्ट मिल जाता है जो कि यहाँ पे चल रहा है। और दोस्तों इन फीचर का यूज करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है LG के जो न्यू वाले AI मैजिक रिमोट की। और दोस्तों ये आपको कुछ ही टीवी के बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जो LG का मैजिक रिमोट होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे पेयर कर सकते हैं या फिर इसमें कोई इशू हो गया उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आपको कुछ हिडन फीचर्स आते हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही में लास्ट में आपको इसको कहां से परचेज करना चाहिए या फिर इसको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो मैजिक रिमोट होता है उसको आपको रीसेट कैसे करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी आपको टीवी चलाते चलाते ये रिमोट ऑटोमेटिक वर्क करना बंद कर देता है। और दोस्तों इस कंडीशन में आपका जो मैजिक रिमोट है इसको आपको रीसेट करना पड़ेगा और फिर से आप इसको पेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैजिक रिमोट को रीसेट करने के लिए अपनी जो बैकवर्ड वाली बटन होती है साथ ही में अपनी जो होम वाली बटन होती है दोनों को एक साथ दबा के रखना है 3 सेकंड के लिए। तो जैसे ही हम इसको दबाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 सेकंड जैसे ही हमारे होंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में कुछ इंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कनेक्टेड का ऑप्शन भी आ चुका है। साथ ही में हमारी जो एयर वाले इंस्ट्रक्शन वाला फंक्शन था वो भी यहाँ पे बंद हो चुका है। मतलब अभी जो मैजिक रिमोट है ये यहाँ पे वर्क करना बंद कर देगा और अभी ये एज अ बेसिक रिमोट अभी भी चलेगा मगर इसका जो मैजिक रिमोट है या फिर इसका जो वॉइस असिस्टेंट है वो यहाँ पे वर्क करना बंद कर देगा। और दोस्तों अगर आपको फिर से इसको पेयर करना है तो उसके लिए आपका जो मैजिक रिमोट है उसके अंदर आपका जो ओके वाली बटन होती है या फिर अपनी जो व्हील वाला बटन होता है उसको आप एक बार यहाँ पे टीवी की साइड पॉइंट करके आप इसको प्रेस कर दीजिए। और जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रजिस्टरिंग न्यू रिमोट का भी आ चुका है। साथ ही में मैजिक रिमोट हैज बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड का भी ऑप्शन आ चुका है। साथ ही में अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा एयर इंस्ट्रक्शन वाला फंक्शन है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क करने लगा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके वॉइस असिस्टेंट के बारे में। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में इसमें आपको AI वाला असिस्टेंट मिल जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है उसको आपको ओपन कर लेनी है। और दोस्तों जैसे ही आप इसकी सेटिंग है उसको ओपन करेंगे उसके बाद इसका जो ऑल सेटिंग वाला ऑप्शन आता है यहाँ पे जो कॉर्नर में आता है उसको आपको ओपन करनी है। और जैसे ही इसकी जो ऑल सेटिंग है यहाँ पे ओपन होगी उसके बाद आपका जो जनरल वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों उसके बाद आपका जो AI वाला सर्विसेज है इसके अंदर जाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे भी आपको कई सारे AI वाले फीचर्स मिल जाते हैं। तो उसके लिए उसके बाद आपको यहाँ पे LG AI सेटिंग है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इसका जो AI वाली LG की AI वाली सेटिंग है इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप की AI सेटिंग मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन टाइप की सेटिंग मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे AI वॉइस सर्च वाली सेटिंग मिल जाती है। और दोस्तों जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको अगर ये वाला फंक्शन आपका बंद है तो इसको चालू कर दीजिए। क्योंकि अगर ये चालू नहीं रहेगा तो आपका वॉइस असिस्टेंट इसमें वर्क नहीं कर पाएगा। साथ ही दोस्तों आप आपके हिसाब से यहाँ पे आपकी वॉइस आईडी भी डाल सकते हैं कि किसकी आईडी आपको यहाँ पे चलनी है। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपकी आईडी है उसको आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप जैसे इसको रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको कुछ बोलना पड़ेगा आपके रिमोट में। तो वो मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता दे रहा हूँ। रिकमेंड मी समथिंग टू वॉच। देखिए इसने सुन लिया। उसके बाद शो मी मूवीज फ्रॉम द 1980s। अभी इसका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है। शो मी माई टीम्स मैच शेड्यूल फॉर दिस वीक। यहाँ पे अपना तीसरा वाला वो भी कंप्लीट हो चुका है। हाउ मच इज LG इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक प्राइस। चौथा भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। शो मी माई पिक्चर ऑन द टीवी। टर्न ऑफ द टीवी आफ्टर 30 मिनट्स।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ऑल जो प्रोसेस थी वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और हमारी जो वॉइस आईडी है वो हमारी इस आईडी से यहाँ पे लिंक हो चुकी है। तो आप भी यहाँ पे जाके अगर आपकी यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे जाके आपकी वॉइस की आईडी डाल लीजिए, और अगर आपका फंक्शन नहीं चल रहा है वॉइस वाला तब भी आप यहाँ पे जाके वो वाला फंक्शन है उसको ऑन कर देंगे तो आपकी जो वॉइस आईडी वगैरह है वो यहाँ पे चलने लगती है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कीज के बारे में या फिर इसकी जो फंक्शन कीज होती है उसके बारे में। दोस्तों एलजी के इस न्यू वाले मैजिक रिमोट की बात करें तो ये आपको काफी कॉम्पैक्ट टाइप का लगता है, साथ ही में ये आपको यहाँ पे आपकी जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है उसी टाइप का देखने मिल जाता है। साथ ही में ये काफी हैंडी टाइप का भी फील होता है, मतलब आप इसको एक हाथ से इजीली चला सकते हैं। यहाँ पे बॉटम में इसका जो एलजी है उसकी ब्रांडिंग दी गई है। साथ ही में इसकी कीज की बात करें दोस्तों तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक होम वाली बटन मिल जाती है, साथ ही में उसके ही साइड में आपको एक हार्ड वाली बटन मिल जाती है जिसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको दबाया तो ये टीवी करंटली म्यूट मोड में चली गई और अभी इसको ओपन कर दिया क्योंकि मैंने अभी इसका जो म्यूट वाला ऑप्शन है वो इसको इनेबल करके रखा है। साथ ही में आप थोड़ी देर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कर्सर वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, और उसके बाद आप आपके जो हार्ड वाली की है उसको आप आपके हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि किस टाइप से आपको इसका जो फंक्शन वगैरह है उसको यहाँ पे ओपन करना है। साथ ही में उसी के साइड में आपको यहाँ पे एक म्यूट वाला जो इनपुट वाली ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसका जो इनपुट वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे जो टीवी से जो डिवाइसेस कनेक्टेड है या फिर उसके द्वारा आपको किस किस से टीवी को जो इनपुट मिल रहा है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में ये अभी इन पे इतने डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट है, तो अभी जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड गाइड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो जैसे ही आप इसकी जो गाइड वाली बटन है इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे जो लाइव चैनल है उसकी लिस्ट देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये करंटली ऑफलाइन वाले चैनल्स ही होते हैं जिसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों उसी के साइड में आपको एक होम वाली बटन मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी जैसे आपका ऐप ओपन है तो डायरेक्ट आप इसका जो होम बटन है इसको दबा के आप आपकी जो होम वाली स्क्रीन है वहां पे आ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ ADSAP वाला ऑप्शन मिल जाता है और इसको दबा के आप आपकी जो सेटिंग वगैरह है उसको यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे देख सकते हैं कि आपका जो होम स्क्रीन वगैरह है या फिर क्विक सेटिंग हो गया या फिर जो रिमोट की गाइड वगैरह है उसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने अभी जो होम सेटिंग है उसको ओपन किया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक बैक बटन वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो बैक बटन जनरली आपको जो प्रीवियस वो सेटिंग होती है या फिर जो प्रीवियस ऑप्शन होते हैं उसमें जाने के लिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पे काम करता है। साथ ही दोस्तों आप अगर इसका जो बैक बटन है इसको आप जैसे 2 बार दबा देंगे तो आपके जो प्रीवियस आपके जो टैब्स खुले थे उसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और उसको आप डायरेक्ट यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, जिससे आपकी जो स्टोरेज है या फिर इसकी जो रैम वगैरह है वो यहाँ पे खाली हो जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पे सेंटर में एक AI वाली बटन मिल जाती है और इसको दबा के आप इसके जो वॉइस असिस्टेंट है उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं बोल रहा हूँ वो भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पे सर्च करता जा रहा है, तो एज अ वॉइस असिस्टेंट भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये वाली AI वाली है तो मल्टीपल AI यानी कि कोपायलट वगैरह जैसे ऑप्शन आ रहे हैं उनको भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ नेविगेशन की भी मिल जाती है, जैसे कि हम ये नीचे वाले बटन दबाएंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ऊपर वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। साथ ही में राइट वाली बटन दबाएंगे तो राइट साइड में स्क्रॉल होगा और लेफ्ट वाले में दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में ये यहाँ पे स्क्रॉल होता जाएगा और आप इसको यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही में सेंटर में यहाँ पे एक व्हील दिया गया है और आप इसको दबाएंगे तो एज अ आपका ये नेविगेशन की टाइप का ही वर्क करता है। साथ ही में अगर आप इसको कहीं भी कोई भी ऑप्शन में ले जाके अगर आप उसको प्रेस कर देंगे तो आपका ये वाला जो ओके बटन टाइप का है उस टाइप से ही वर्क करता है, तो वो भी आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ कीज भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे वॉइस बढ़ाने वाली की भी मिल जाती है, तो आप यहाँ पे जाके आपकी आवाज वगैरह बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जाके आप नीचे अगर इसको करेंगे तो आपको एक ही की में ऊपर अगर करेंगे तो आपकी बढ़ जाएगी और नीचे अगर करेंगे तो ये म्यूट तक पहुंच जाता है। साथ ही में आपको यहाँ पे जो चैनल्स वगैरह आते हैं उसको अप डाउन करने वाली की भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं अभी इसके ऊपर की तरफ दबाता हूँ तो 113 हो गया, 114 हो गया,
115 हो गया, और अगर बैक भी करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ हॉट कीज भी देखने को मिल जाती है। तो जो जो एप्स आपके जो टीवी है उसमें इंस्टॉल रहेंगे उनको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, मूवीज हो गया, जियो हॉटस्टार हो गया, एलजी चैनल्स हो गया, या फिर यूट्यूब वगैरह कुछ भी आप अगर हॉट कीज कुछ भी दबा देंगे तो वो ऐप आपका डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसके कुछ और फीचर्स की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक एयर पॉइंटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप अगर बिना कोई रिमोट की दबाए भी आप टीवी को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रॉलिंग वगैरह करनी है वो भी कर सकते हैं, और अगर कोई भी ऐप वगैरह पे जाके आप यहाँ पे ओपन कर देंगे तो यहाँ पे वो भी फंक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऑल दो आपको यहाँ पे एक अच्छा टाइप का रिमोट यहाँ पे वर्क करता है। साथ ही में इसका जो वॉइस असिस्टेंट होता है वो भी आपको काफी एक्यूरेट टाइप का ही वर्क करता है, जो भी इसके जो कंपटीशन में जो रिमोट वगैरह आते हैं उसके। अब दोस्तों इसके जो अफोर्डेबिलिटी वगैरह है उसकी बात करें, या फिर आप इसको कहां से परचेज करना चाहें उसकी बात करें, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पे मैंने चेक किया तो मुझे कोई भी जो सेलर है या फिर जो ऑथराइज सेलर है उसके द्वारा यहाँ पे कोई भी जो रिमोट है उसका ऑप्शन देखने को नहीं मिला। आप इसको जो एलजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां पे मैंने वो चेक किया था तो वहां पे 2500 रुपए का मुझे ये वाला जो रिमोट है वो यहाँ पे दिख रहा था। साथ ही में अगर आप इसको अमेजोन वगैरह है उससे परचेज करना चाहें तो वहां पे आपको 2750 रुपए का ये वाला मैजिक रिमोट है वो आपको देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों ये वाला जो आपका आईआर वाला रिमोट है ये आपको यहाँ पे दोनों ही साइड पे 300 रुपए में देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपका बजट है और आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तब आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। बाकी रिमोट की क्वालिटी है या फिर जो इसका एक्सेसिबिलिटी है वो मुझे यहाँ पे काफी 10 on 10 टाइप की ही लगी। बाकी आपकी क्या राय है इस रिमोट को लेके, या फिर जो डब्बे में ये निकलता नहीं है उसको लेके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई न्यू टेक वीडियो में, कोई अनबॉक्सिंग रिव्यू या फिर कोई टेक पैक के साथ में। जब तक के लिए अपडेटेड रहिए टेक के साथ में। थैंक यू।